जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तरीके के छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला कवर्धा में लगभग 100 पदों पर भर्ती के लिए रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। और फाइनली दोस्तों, आप लोगों से कोई एग्जाम या कोई परीक्षा नहीं लिया जाएगा, साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधा भर्ती किया जाएगा। कबीरधाम जिले के ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो निजी क्षेत्र में रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कबीरधाम कार्यालय परिसर में 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, चिखली पोस्ट, जेवरा, सिरसा, धमधा रोड, दुर्ग द्वारा नर्सिंग स्टाफ के 30 पद पर भर्ती किया जाएगा। फील्ड ऑफिसर के 20 पदों पर भर्ती किया जाना है। पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन के 3 पद, इलेक्ट्रीशियन के 4 पदों पर भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार ड्राइवर के 10 पदों पर भर्ती किया जाना है। OT टेक्नीशियन के 3 पद, एक्सरे टेक्नीशियन के 3 पदों पर भर्ती किया जाएगा। पैथोलॉजी टेक्नीशियन के 2 पद, डायलिसिस टेक्नीशियन के 4 पदों पर भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार मेडिकल ऑफिसर के 12 पदों पर भर्ती किया जाएगा। डेंटिस्ट के 2 पद, फिजियोथेरेपिस्ट के 1 पद और कारपेंटर मैनेजर के 1 पदों पर भर्ती किया जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु मांगा गया है 55 वर्ष। और दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का जो कार्य क्षेत्र है वो भी बताया गया है। SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में आप लोगों का कार्य क्षेत्र होगा। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप लोगों के पास योग्यता है तो इन विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वे शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट को अटैच करके संलग्न करके जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, जिला न्यायालय रोड, कवर्धा, जिला कबीरधाम में उपस्थित हो सकते हैं। ये नया कॉलेज है जो कि अभी खुल रहा है। तो ललित कुमार चंद्रा महाविद्यालय बसंतपुर बिर्रा, ठीक है, बिर्रा में है ये, बसंतपुर का, ठीक है। तो जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर आपका स्वर्गीय देवलाल चंद्रा मेमोरियल शिक्षण समिति बिर्रा द्वारा प्रस्तावित सत्र 23-24 में प्रारंभ होने वाले नवीन महाविद्यालय के लिए परिनियम 28 के तहत निम्न रिक्त पदों पर जो भर्ती है वो किया जाना है। अर्थात अभी जो जून में, ठीक है साथियों, जुलाई में नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है 2023-24 में। तो इसी साल शुरू होने वाला ये कॉलेज पहली साल है। तो यहाँ पर बम्पर भर्ती होने वाली है साथियों, बम्पर पदों पर भर्ती होने वाली है। आप देख सकते हैं ये जो ललित कुमार चंद्रा महाविद्यालय बसंतपुर है, अलग अलग जब हम बात करें पदों की, तो प्राचार्य के 1 पद है। इसकी योग्यता स्नातक 50%, स्नातकोत्तर 55%, PhD एवं 10 वर्ष का अध्यापन कार्य का अनुभव, ठीक है। सहायक प्राचार्य के विज्ञान के 2 पद शामिल हैं। इसमें स्नातक में 50, स्नातकोत्तर में 50 एवं 3 वर्ष का अध्यापन का आपका अनुभव होना चाहिए। एक चीज याद रखें, यहाँ आपने PG किया है, अगर नहीं मिलते अनुभवी तो आपको लेंगे। और कॉलेज में साथियों ज्यादातर अनुभवी नहीं मिलते, आप इस चीज को याद रखें। भले ही स्कूल की जब हम बात करते हैं ना, तो स्कूल पग पग में आपको मिलेगा, लेकिन कॉलेज नहीं मिलता। इसलिए जो PG किया है वो भी अपना बायोडाटा सेंड कर दें, बहुत बढ़िया अवसर है। तो हम आते हैं पदों पर। तो देखिए, सहायक प्राचार्य के विज्ञान में 2 पद, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और कंप्यूटर साइंस, सभी में 2-2 पद पर भर्ती होना है। प्रत्येक विषय में 2-2 पद की आवश्यकता है। साथ ही साथ साथियों, कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 पद हैं। इसमें आपका PGDCA या यदि आपने BCA किया हुआ है तो आपके लिए बहुत बढ़िया अवसर है।
ग्रंथपाल के एक पद पर भर्ती होना है। इसके लिए आपका स्नातक में हो 50%, स्नातकोत्तर एम.लिब जैसी योग्यता आपको होनी चाहिए। प्रयोगशाला परिचालक वनस्पति विज्ञान और कंप्यूटर साइंस के लिए एक पद है। संबंधित विषय में आपको 50% अंकों के साथ स्नातक होना आवश्यक है। चपरासी के एक पद पुरुष की आवश्यकता है और एक पद महिला की आवश्यकता है। इसमें भी आपका साथियों 12वीं कक्षा द्वितीय श्रेणी में यदि आपने उत्तीर्ण किया है तो आप पात्र हैं। अब आपको ये जो बायोडाटा है वो कैसे सबमिट करना है, पूरा डिटेल देख सकते हैं। अपना जो बायोडाटा है उसको ईमेल आईडी में सेंड कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसमें भी आप सेंड करते हैं। अर्थात आवेदन करने की जो तिथि है 30 दिन, ठीक है साथियों, 30 दिन निर्धारित की गई है। ईमेल करना है तो देख सकते हैं आप, आपका ईमेल आईडी है lkcbirra@gmail.com, lkcbirra@gmail.com ये आपका ईमेल आईडी है। या आप कांटेक्ट से करना चाहें तो 9713479567 इस नंबर पर आपको 30 दिन के अंदर व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके आप जो कहना चाहिए पूरी इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं और अपना बायोडाटा सेंड करेंगे। यदि आपका नाम आता है साथियों तो आपको सूचना दी जाएगी। तो बहुत बढ़िया अवसर है। यदि आप योग्य हैं तो बिल्कुल स्वर्गीय देवलाल चंद्रा मेमोरियल शिक्षण समिति के इस संस्था में अर्थात ललित कुमार चंद्रा महाविद्यालय में आप एक शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत यहां पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों तरह के अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के द्वारा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बारे में 29 जनवरी 2023 तक आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर अलग अलग ट्रेडों के लिए यहाँ पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात करें ट्रेड के बारे में तो एसी मैकेनिक, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मैकेनिक मशीन, फील्ड टूल मेंटेनेंस, विलमिट मेंटेनेंस, पेंटर और वेल्डर की यहाँ पर अलग अलग ट्रेडों पर भर्ती की जाएगी। अलग अलग कास्ट वाइज यहाँ पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे कि एससी वालों के लिए यहाँ पर 608 पद निकाले गए हैं, एसटी वालों के लिए 302 पद निकाले गए हैं, ओबीसी वालों के लिए 1103 पद निकाले गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 405 पद निकाले गए हैं और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 1685 पद निकाले गए हैं। तो टोटल इसी तरीके से 4103 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं और इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर 10+2 के आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर आपके पास 10वीं की क्वालिफिकेशन है, साथ ही साथ आपके पास ITI की डिग्री है संबंधित ट्रेड के अंतर्गत, तब आप जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए बता दें आवेदकों की जो उम्र सीमा है न्यूनतम यहाँ पर 15 वर्ष बताई गई है और अधिकतम यहाँ पर 24 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है भारत सरकार द्वारा यहाँ पर उम्र सीमा में छूट भी देखने को यहाँ पर मिलेगी। बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बारे में तो आप इसके लिए 29 जनवरी 2023 तक जो है ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें 4103 अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए 10वीं पास जो कैंडिडेट हैं इसका आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। राहत भरी खुशखबरी है, कम फीस में पढ़ाई करने का मौका। 4 नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे, 7 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, बीएससी की 420 सीटें बढ़ जाएगी। नर्सिंग की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी ही राहत भरी खबर है, क्योंकि राज्य में नए सत्र से 7 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। इसमें बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें होंगी, यानी बीएससी नर्सिंग की 420 सीटें बढ़ जाएगी। ये कॉलेज महासमुंद, कोरबा, कांकेर, कवर्धा, मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा और दंतेवाड़ा में खोलेंगे। प्रदेश में अभी कुल
41 नर्सिंग कॉलेज है, लेकिन इनमें सरकारी केवल 8 है। अब इसकी संख्या बढ़ करके 15 हो जाएगी। तो इस प्रकार शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए काफ़ी मारामारी रहती है। सरकारी कॉलेजों की फीस कम होने की वजह से छात्राएं पहले इन्हीं कॉलेजों में ही प्रवेश लेते हैं, लेकिन सीटें कम होने की वजह से सभी को मौका नहीं मिल पाता। इस वजह से उन्हें निजी कॉलेजों में ज़्यादा फीस देकर पढ़ाई करनी पड़ती है। अब सरकारी कॉलेज बढ़ने से कम फीस में ज़्यादा छात्राओं को पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। नए कॉलेज खुलने के बाद सरकारी कॉलेज 15 हो जाएंगे और जो है सीटें भी अब बढ़ करके 7,028 से 7,448 हो जाएगी। तो दोस्तों बीएससी नर्सिंग कौन कर सकते हैं? तो बीएससी नर्सिंग जो 12वीं पास 12th पास स्टूडेंट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्यापम सीजी व्यापम इसके लिए प्री टेस्ट लेता है। प्री टेस्ट में बैठना अनिवार्य होता है। प्री टेस्ट के सिलेक्शन के आधार पर, मेरिट के आधार पर आपका जो है काउंसलिंग होता है। तो आप जो है 12वीं पास जो साइंस स्ट्रीम में जो बायो लेकर के पढ़ाई करते हैं वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो 12th पास जो है 12वीं स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो वर्तमान में रनिंग है वो आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम होगा बीएससी नर्सिंग का, उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और उसके आधार पर फिर चयन होता है। तो 1000 से ज़्यादा सीटें खाली है। प्रदेश में 1033 निजी नर्सिंग कॉलेज है। इनमें 31 दिसंबर 2022 तक एडमिशन दिए गए हैं। इसके बावजूद 1000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई है। दरअसल नर्सिंग एडमिशन में शुरू से ही विवाद की स्थिति बनी रही। व्यापम के प्री नर्सिंग टेस्ट में परसेंटेज के अनुसार 7,028 सीटों में केवल 228 छात्र ही एडमिशन के लिए पात्र थे। सीटें खाली रहने की संभावना की वजह से इंडियन नर्सिंग काउंसिल को पत्र लिखकर परसेंटाइल के अनुसार एडमिशन देने की मांग की गई थी। नए कॉलेजों के लिए फंड केंद्र की ओर से मिलेंगे इस प्रकार से, और जहां मेडिकल कॉलेज है वहां नर्सिंग कॉलेज भी अनिवार्य है। इसीलिए जो है 7 नए नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दे दी गई है। अब इस नए सत्र से जो है नर्सिंग कॉलेज की सीट बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये जो है आप नर्सिंग करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त मौका है। तो 400 20 सरकारी सीट बढ़ गई है। अब आपको एडमिशन लेने के लिए आसान होगा। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 सेशन से औसतन 40 लाख एडमिशन, इस साल 42 लाख पार। तो जो एडमिशन का आंकड़ा है वो इस जो है 2 सालों से, पिछले 2 सालों से लगातार बढ़ रहा है। ये जो है आत्मानंद योजना का असर है और ये गवर्नमेंट स्कूल का आंकड़ा है। ठीक है, गवर्नमेंट जो स्कूल है, जो सरकार राज्य सरकार जिसको चलाती है, उसमें आत्मानंद योजना का असर देखने को मिल रहा है। सरकारी स्कूलों में 2.5 लाख दाखिले ज़्यादा हुए हैं और निजी स्कूलों में जो है निजी स्कूलों में एडमिशन कम हो रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। यहाँ देख सकते हैं कि निजी स्कूलों में इस बार एडमिशन 1.80 लाख यानी 1.80 लाख यहाँ पर कम एडमिशन हुए हैं इस साल। और चूंकि ये किस वजह से हुआ है, आत्मानंद योजना का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार आत्मानंद स्कूलों की संख्या सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही है। ठीक है, उसमें बहुत सारे बेरोजगारों को भी अवसर मिल रहा है। शिक्षक भर्ती उसमें लगातार हो रही है आत्मानंद में, ठीक है, संविदा के आधार पर। लेकिन उसमें उसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि उसमें सिर्फ जो है अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को ही लिया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ी उसमें कमी नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो स्कूल्स होते हैं जिसमें संविदा भर्ती की जाती है, उसमें हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को बराबर मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आत्मानंद योजना में जो है अंग्रेजी माध्यम के जो है शिक्षकों को ही मौका दिया जा रहा है। अंग्रेजी माध्यम के ही अभ्यर्थियों को वहाँ शिक्षक बनने का मौका दिया जा रहा है, हिंदी और संस्कृत के शिक्षकों को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में छात्रों के एडमिशन और नामांकन का आंकड़ा पिछले 2.5 साल से ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पर दिया गया है कि किन किन सालों में क्या क्या एडमिशन का स्तर रहा है। 3 साल में एडमिशन इस प्रकार हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 2019-20, 20-21 और 21-22 का आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से राज्यसभा को भेजी गई, यहाँ पर राज्यसभा को ये जो जानकारी भेजी गई है उसके हिसाब से शैक्षणिक सत्र 19-20 में 48,547 सरकारी स्कूलों में कुल इतने छात्रों का नामांकन हुआ है। 20-21 में इतने और जो है खासा इजाफा हुआ है। और ये जो आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है ये देख सकते हैं 21-22 का है। इसी प्रकार इसी तरह की आंकड़ा जो है शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर भेजा गया है, बहुत ही अहम है जो शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी अभी भी बनी हुई है। 19-20 में 73,542 शिक्षक थे, 20-21 में 66,000 से ज़्यादा थे और 21-22 में आप देख सकते हैं 64,824 शिक्षकों की कमी थी। ये यहाँ पर जानकारी
जो है दी गई है। तो ये आंकड़ा यहाँ पर देख सकते हैं कि 64,800 से भी ज़्यादा शिक्षकों की कमी यहाँ बताई जा रही है सत्र 21-22 में। 2021-22 के सत्र में इतने शिक्षकों की कमी थी जो कि लगातार बनी हुई है, और जो रियल आंकड़ा है इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर 12,000 शिक्षकों की 12,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया गया है, लेकिन उस भर्ती की प्रक्रिया में अभी कोई जो है तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है। इसको लेकर के लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन भी किया गया था, ट्विटर कैंपेन भी किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखने वाली बात होगी कि कब तक इस शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में तेज़ी आती है, चूँकि अभी आरक्षण मामले की वजह से सारी भर्तियों का स्तर जो है अभी रुका हुआ है। किसी भर्ती में कोई प्रकार की अभी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री जी ने अभी युवा दिवस के दिन एसआई भर्ती परीक्षा का उन्होंने ये ऐलान किया है कि विभागों को आदेश दे दिया गया है कि एसआई भर्ती की परीक्षा की प्रक्रिया जो है अब आगे बढ़ रही है। दोस्तों, इसी क्रम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विधेयक राजभवन में रोके जाने के बाद भर्ती और विज्ञापन में एक तरह से लॉक लग गया है। ठीक है, जितने भी भर्तियां हैं, जितनी भी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होने थे, उसमें एक तरह से लॉक लग चुका है। कोई भी प्रक्रिया बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है, कोई भी पॉजिटिव खबर यहाँ पर सुनने को नहीं आ रही है। बैकलॉग भर्ती समेत कई विकल्पों पर मंथन हो रहा है, ये सरकार के मंत्री का कहना है। और यहाँ पर गवर्नमेंट का यही कहना है कि बैकलॉग भर्ती समेत कई विकल्पों पर मंथन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मंत्री जी का जो बयान यहाँ पर मिला है कि सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। विधेयक राजभवन में रोके जाने के बाद भर्ती और विज्ञापन एक तरह से लॉक हो गया है, ये उनका स्वयं का कहना है। और साथ ही सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है कि किस विकल्प के द्वारा जो है भर्ती निकाली जा सके। इस पर उच्च स्तरीय चर्चा भी हो रही है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, ये कहना है रविंद्र चौबे जी का, जो कि कृषि मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता भी हैं। तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अलग अलग जो भी विकल्प हैं उन पर यहाँ पर नज़र बनाया गया है और हर विकल्पों पर विचार किया जा रहा है कि किन विकल्पों पर जो है भर्तियाँ निकाली जा सके, और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएम ने क्या कहा है। सीएम ने ये कहा है कि युवाओं के साथ मजाक कर रही हैं राज्यपाल, ये सीएम का कहना है। हाईकोर्ट द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन हो सकता है आधार। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ये बताया गया है कि जो हाईकोर्ट की भर्ती विज्ञापन अभी हाल ही में जारी हुआ है, जिसमें 50% आरक्षण की बात की गई है और 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, वो एक तरह से एक सुधार करके जो पहले वैकेंसी हुई थी उसमें सुधार करके 50% आरक्षण वहाँ पर दिया गया है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 पद निकले हुए हैं तो वहाँ पर 5 पदों को जो है आरक्षित रखा गया है और 5 पद जो है अनारक्षित हैं। तो इस तरह 50% फार्मूले के साथ उसमें जो है सुधार किया गया है और विज्ञापन को जारी किया गया है। ठीक है, तो इसी को यहाँ कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट चूंकि इस तरह का भर्ती विज्ञापन जारी कर सकता है तो बाकी भर्तियों में भी इस तरह का फार्मूला लागू किया जा सकता है। लेकिन इस तरह का विज्ञापन अगर 50% के साथ जारी कर दिया जाएगा तब भी यहाँ पर कई प्रकार के जो है विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिलेंगे जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा। और यहाँ पर देखेंगे कि 76% आरक्षण विधेयक पर राजभवन में मौन है और सुप्रीम कोर्ट से भी हल निकलने की उम्मीद सरकार को है। जैसे कि अभी मैंने मंत्री जी का बयान आपको दिखाया, तो सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ना कोई हल निकलने का यहाँ पर आसार जो है सरकार को उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर पूरा मामला फंसा हुआ ही नज़र आ रहा है कुल मिलाकर के। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये बताया गया है कि भर्ती और विज्ञापन में एक तरह से लॉक लग गया है विधेयक राजभवन में रोके जाने के बाद। तो ये देखने वाली बात होगी आगे कि जो है आरक्षण विधेयक कब तक फंसा होता है, कब तक आरक्षण का मामला शांत होता है। क्या 50% आरक्षण के साथ भर्ती निकाली जाएगी या 76% रोस्टर के साथ ही भर्ती निकालने पर सरकार अड़ी हुई है, या फिर बिना आरक्षण रोस्टर के एक जो है रास्ता ये भी हो सकता है कि जो लगातार अभ्यर्थियों की मांग की जा रही है कि बिना आरक्षण रोस्टर के इस भर्तियों को जो भर्तियां हैं उनको जारी कर दिया जाए। बाद में आरक्षण का जो भी फैसला होता है उस पर लागू किया जाए। अगर 76% लागू होता है वो बाद में भी किया जा सकता है, 50% लागू होता है तो भी बाद में किया जा सकता है। फिलहाल बिना आरक्षण रोस्टर के ये भर्ती को प्रक्रिया को जारी करने की मांग लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है ताकि जो भर्तियां हैं उनमें तेजी आ सके, क्योंकि हाल ही में चुनाव भी होने वाले हैं। और जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी सारी भर्तियां फिर से एक बार अचानक से रुक जाएंगी। इस वजह से जो है लगातार ये मांग की जा रही है कि कम से कम भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए बिना आरक्षण रोस्टर के।